बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 पे हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ मैस ऑफ सब्सटेंस की कैलकुलेशन की जाती है। नंबर ऑफ़ मोल्स, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और मैस ऑफ सब्सटेंस कि इन तीनों में से हमें कोई एक चीज़ गिवन हो और दूसरी चीज़ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस। तो केमिकल कैलकुलेशंस में हमारे पास दो तरह की रिलेशनशिप्स हैं। एक है हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन, मोल मैस कैलकुलेशन। मोल मैस कैलकुलेशन, मोल अगर हमने फाइंड करने हो तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass of substance over molar mass। तो एक हमारे पास ये रिलेशनशिप है मोल मैस कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। अगर हमें मैस ऑफ सब्सटेंस गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हो तो इस इक्वेशन की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मैस ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना हो तो यही इक्वेशन इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी, मैस ऑफ सब्सटेंस, ये मोलर मैस इधर आके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि मोलर मैस का क्या मीनिंग है। एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस, ये कैलकुलेट करने का तरीका हम सीख चुके हैं। एटॉमिक मैस तो फिक्स है हर एलिमेंट का, जबकि मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस एटम्स के एटॉमिक मैसेस को प्लस करके कैलकुलेट किया जाता है। और हमने ये मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो मोल बन जाता है। तो जो मैस होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, एक मोल सब्सटेंस का जो मैस होता है वो मोलर मैस कहलाता है। यानी कि जो एटॉमिक मैस है, जो मॉलिक्यूलर मैस है, जो फार्मूला मैस है, जब हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोलर मैस भी कहलाता है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स और मैस ऑफ सब्सटेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ये वाली इक्वेशन जो है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, ये इक्वेशन जो है वो आपने याद रखनी है। और मैस ऑफ सब्सटेंस अगर फाइंड करना हो तो इस इक्वेशंस को रीअरेंज करके मैस ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड किया जा सकता है। जो दूसरी रिलेशनशिप है हमारे पास वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास वो इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रोस नंबर।
अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बताए गए हों और नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हों, फिर हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। और अगर नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हो, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल इज़ इक्वल टू, ये एवोगैड्रोस नंबर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने की दूसरी इक्वेशन जो है वो ये हमारे पास है। अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ मोल्स से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो इस इक्वेशंस को हम रीअरेंज कर लेंगे। तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स की दो इक्वेशंस याद रखनी है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास, और नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हमसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने का कहा जाए और नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन ना हो, नंबर ऑफ़ मोल्स का हमें क्वेश्चन में ना बताया गया हो, हमें मास ऑफ सब्सटेंस बताया गया हो, मास ऑफ सब्सटेंस बताया गया हो और कहा जाए कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करो, तो फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की इक्वेशन यही वाली यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ सब्सटेंस है उसको नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ़ मोल्स की इक्वेशन भी हमारे पास है। तो पहले हम मास ऑफ सब्सटेंस से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे और उसके बाद हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाली इक्वेशन यूज़ करके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम कर लेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1.4 है। एग्जांपल 1.4 है पेज नंबर 50 के ऊपर। एग्जांपल 1.4 में क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम मालिक्यूल इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। H3PO4 क्या है, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। इसका मैस गिवन है 40 ग्राम। तो जो मैस गिवन है वो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस जो है ये हमको गिवन है। मैस ऑफ सब्सटेंस जो है ये हमको गिवन है 40 ग्राम, और हमने कैलकुलेट करना है ग्राम मालिक्यूल। आपको याद होगा ग्राम मालिकुलर मैस की डेफिनेशन में हमने कहा था, ग्राम मालिकुलर मैस इज़ आल्सो कॉल्ड ग्राम मालिक्यूल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। तो ग्राम मालिक्यूल जो है ये नंबर ऑफ़ मोल के इक्वल भी होता है, यानी कि ग्राम मालिक्यूल को हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस, इस इक्वेशन में दो चीज़ें आ रही हैं, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम अपने माइंड के अंदर ये इक्वेशन लेकर आएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मोलर मास भी यूज़ हो रहा है। तो मोलर मास जो मैंने आपको बताया कि मालिकुलर मास ही होता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे किस सब्सटेंस का, फास्फोरिक एसिड H3PO4। मोलर मास ऑफ H3PO4। H3PO4 का मोलर मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है,
इसके 3 एटम्स हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, इसका 1 एटम यूज़ हो रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसके 4 एटम यूज़ हो रहे हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़ा 3, 31 1 ज़ा 31, 16 4 ज़ा 64, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98। तो ये हमारे पास 98, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर कैलकुलेट करके लिखना चाहें तो इस तरीके से कैलकुलेट करें। अगर आपको ज़ुबानी याद है फास्फोरिक एसिड का मोलर मास तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 98 ग्राम मोल इनवर्स। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास 40 और मोलर मास है हमारे पास 98। तो 40 को 98 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.408, 0.408। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.408। तो ये थी हमारी एग्जांपल 1.4। अब हम देखते हैं एग्जांपल 1.5 पेज नंबर 21 के ऊपर। एग्जाम्पल 1.5 है, यू हैव अ पीस ऑफ कोल। आपके पास कोयले का एक पीस है, कोल कहते हैं कार्बन को, उसका 9 ग्राम मैस है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मैस। जो मैस गिवन है हमें, मैस ऑफ सब्सटेंस वो कितना गिवन है 9 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स हमसे कहा गया है कि वो कैलकुलेट करें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मोलर मास भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस है वो है कार्बन, तो मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो होता है हमारे पास 12। मोलर मास कार्बन का कितना है हमारे पास 12। तो उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास है हमारे पास 9 और मोलर मास है 12। 9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75। नंबर ऑफ मोल जब फाइंड करने हो तो एंड पे आप लगाएंगे MOL। मोल का जो सिंबल है, मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होता है MOL। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.75। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 में ये कहा गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। एग्जाम्पल 1.6 में जो मास ऑफ सब्सटेंस हमको गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस जो गिवन है वो कितना है 6 ग्राम, और ये मास किस सब्सटेंस का है वाटर। तो वाटर का मोलर मास भी हम राइट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास जो वाटर का है वो है हमारे पास 18। मोलर मास वाटर का कितना आ जाएगा 18। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसके 2 एटम है, 1 2 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 16 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मास जो है वो आ जाएगा 18। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, और हमें कहा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करो, और हमें ये भी कहा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करने हैं। तो इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of substance over molar mass। तो mass of substance कितना है 6 और molar mass कितना है 18। 6 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.33। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.33 मोल। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो हमारे पास इक्वेशन थी वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर हम राइट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Number of molecules is equal to number of moles multiply Avogadro's number। Avogadro's number को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.33। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो 0.33 को 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.98। ये पावर साथ वैसे ही लगा लेंगे 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। आपको मालूम है कि वाटर ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल है। इस वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो टोटल यहाँ पर 3 एटम्स यूज हुए हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं टोटल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 एटम्स। एक मॉलिक्यूल हो वाटर का तो उसमें 3 एटम्स होते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमारे पास 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हों तो फिर हम क्या करेंगे? जो 3 एटम्स हैं उन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक चीज़ जो है वो 3 रुपीज़ की आ रही है तो अगर हमने 5 चीज़ें परचेज करनी हो तो हम कितने रुपीज़ देंगे? 5 3 15। एक चीज़ की कीमत मालूम हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो उसका तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.94 और 7 पावर हम यूज़ कर लेंगे मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 5.94 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों रिलेशनशिप्स का यूज़ किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस की रिलेशनशिप का इस्तेमाल भी है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर इसकी रिलेशनशिप भी है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1.6। अब इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, वो है एग्जाम्पल 1.7। एग्जाम्पल 1.7 में हमारे पास क्वेश्चन है देर आर 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है।
नंबर ऑफ मालिक्यूल्स गिवन है 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ कंटेनर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मैस। नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं और मैस ऑफ सब्सटेंस भी फाइंड करना है हमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स और मैस ऑफ सब्सटेंस ये हमने कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हमारे पास रिलेशनशिप थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ये हम इक्वेशन यहाँ पर राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। और हमने जो नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन मैंने आपसे कहा था, दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है, एक नंबर ऑफ मोल और मैस की रिलेशनशिप, दूसरी नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल की रिलेशनशिप। वो इक्वेशन ये वाली हमने कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। तो हम डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10⁻23। तो ये पावर यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। 3.01 को 6.02 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो गए 0.5। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैस ऑफ सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स और मैस ऑफ सब्सटेंस की रिलेशनशिप जो है वो भी हमारे पास है। अब यहाँ पर हम वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.5, मैस हमने फाइंड करना है और मोलर मैस कितना है। मोलर मैस ये सब्सटेंस कौन सा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस भी हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 टू द 32, दोनों को प्लस करेंगे तो 42 मोलर मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का। 44 तो मोलर मैस है हमारे पास 44। हमने मैस ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है तो ये 44 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। तो मैस के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम, तो मैस ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 22 ग्राम। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1.7। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हमने की आज, 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7। इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम और मैस ऑफ एटम्स की और मैस ऑफ सब्सटेंस की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है ये परफॉर्म करके देखा। आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि यह आपको याद हो जाए। थैंक यू।